तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। मोदी जी आज राजस्थान पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका यह पहला दौरा था। इससे पहले जब एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान पे, तब वो चूरू में आए थे और आज कई तरह की बातें भी वहां से कही गई। पाकिस्तान को एक सीधी चेतावनी दी गई। करीब 100-200 किलोमीटर के आसपास मेरे ख्याल से दूरी रही होगी। 125 किलोमीटर के आसपास शायद पाकिस्तान की दूरी है। इतनी दूरी, 200 किलोमीटर के आसपास दूरी, और इतनी दूरी से चेतावनी दी गई पाकिस्तान को। चेताया गया एक बार फिर कि आईसीयू में उनके एयरबेस जा चुके हैं। अब अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर की बात होगी। साथ ही कई सौगातें दी गई देश को, प्रदेश को। करीब 26,000 करोड़ की जो परियोजनाएं थी उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। कई नए अमृत स्टेशन मिले गए। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान को चेतावनी देना बहुत जरूरी था। कुछ रोचक आंकड़े जरूर निकलकर सामने आए हैं। 22 ही तारीख थी, लेकिन महीना पिछला था जब पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों के जरिए पहलगाम में एक नापाक हरकत की। आज भी ठीक एक महीने बाद 22 ही तारीख है, और जो संदेश उन्होंने, मोदी ने वहां पर पलाना से दिया, वो ये कहा कि 22 मिनट में तबाही का पूरा मंजर पाकिस्तान ने देखा। इन सब के बीच विपक्ष अभी भी ये बात कह रहा है कि सियासत हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। खैर, संदेश के बीच कितनी सियासत हो रही है, बात करेंगे। इसी को लेकर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी जयपुर से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर गोविंद पटेल जी जुड़े हुए हैं, और भाजपा प्रवक्ता के तौर पर अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। श्याम जी, सबसे पहले आपसे समीक्षा इस आज के दौरे की लेना चाहेंगे। विपक्ष के जो आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई संदेश नहीं दिया जा रहा। अब तो जो भी हो रहा है वो सियासत हो रही है। आज के दौरे को लेकर आप क्या समीक्षा करने जाएंगे? अब देखिए, राजनीति पार्टी सियासत नहीं करेगी तो करेगी क्या? वो अपने तौर तरीके अपनाते। कांग्रेस अपनी बात कहेगी, बीजेपी अपनी बात कहेगी। प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान को कुछ दिया भी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दिया हो। अब ये बात सही है कि जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ से ललकारा, पाकिस्तान को ललकार के भी गए कि देखिएगा कि अब सिंदूर में अगर बारूद का काम हो जाता है, सिंदूर अगर बारूद का काम करती है, तो हमने 22 तारीख की घटना का 22 मिनट में हमने 9 ठिकाने समाप्त कर दिए। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि साहब पहलगांव के आतंकवादी कहाँ हैं, उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? वहां सर्च वगैरह सब चल रही है, ऐसा नहीं कि सर्च नहीं चल रही है। अब पहलगांव के नहीं पकड़े गए, लेकिन हमने उनके ठिकानों को जिस प्रकार से निशाना बना करके एक ये तो बता दिया कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। परिस्थितियां देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी पहले एयरपोर्ट पे गए थे, जिसपे दावा कर रहा था पाकिस्तान के भाई बहुत नुकसान पहुंचाया, तो उनका देख लीजिए हम तो आए हैं यहाँ पर। और फिर दूसरा, बीकानेर का नाल को भी कहा था हम तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देखिए नाल में आया हूँ,
कोई नुकसान होता तो बता दो कहाँ है। और आज जिस प्रकार से दिखेगा कि अमृत उत्सव के दौरान 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण और विस्तारीकरण सुंदरीकरण का कारोबार का आज यहाँ से प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली किया है। और देखिए राजस्थान के भी 8 रेलवे स्टेशन उसमें शामिल है। और देशमुख जहाँ पर करणी माता का मंदिर है उसको तो लोकार्पित खुद ही करके गए हैं सामने। और एक ट्रेन अब देखिए बीकानेर से मुंबई की चल गई है। अब उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन का काम भी चल रहा है। और बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनाने का प्रयास किया कि हम कुछ करना चाहते हैं, दक्षिण में क्या किया, पश्चिम में क्या किया, उत्तर में क्या किया, जो जो मेन आज तक राष्ट्र ने प्राप्त किए उपलब्धियां वो जिक्र भी किया। और देखिएगा नदी जोड़ो वाला मामला गंग नहर के मालिक कहा कि गंगा सिंह जी ने गंगा लेके आए तो हमने भी पूर्वी राजस्थान में नदियों को जोड़ने का काम कह गए कि भाई हम कर रहे हैं। तो उसका मतलब है कि देखिएगा कि आज मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का काम तो प्रधानमंत्री ने किया। और प्रधानमंत्री के से पहले मुख्यमंत्री जी बोले 1.5 लाख करोड़ का राजस्थान में काम हुआ है। तो अब 1.5 लाख करोड़ का काम क्या हुआ है तो मुख्यमंत्री जी को फिर बताना भी पड़ेगा कि भाई आप बता दो कि ये हमारा काम हुआ है। हुआ होगा जब भी बोले, नहीं तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कोई व्यक्ति बोलता है तो ऐसा तो होता है नहीं कुछ हुआ नहीं हो तो बोल दे। तो निश्चित रूप से राजनीति होती रहेगी, राजनीति राजनीति की जगह है। लेकिन प्रधानमंत्री ने राजस्थान आकर के राजस्थान को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है कि अलग राजस्थान में पूरा 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन का इलेक्ट्रिक वाला काम पूरा हो जाएगा। पेयजल को लेकर के जो दिखेगा कि कुछ यहाँ से आज हुई है। तो और सड़कों का 7 योजनाओं को देकर के एक बड़ा काम तो यहाँ करने का प्रयास किया। और आज के प्रधानमंत्री के उद्घोषण में तो ये तो कहा जा सकता है कि उनकी मन की क्या बात थी वो कह के चले गए। और ये भी बता गए कि आज भारत वो नहीं है जो पहले वाले बात करते हैं आप। निश्चित तौर पर हमको मिला है राजस्थान में आने से प्रधानमंत्री जी थे। और जिस प्रकार से हरीश चौधरी ने कहा था कि साहब हमें जो 1985 और 86 में बॉर्डर विकास डेवलपमेंट का काम चलता था वो योजना आपने 2000 में बीच में रोक दी गई है, उसको वापस से पुनः शुरू किया जाए। कुछ योजनाओं को कह सकते हो शुरू किया जाए, लेकिन राजस्थान का एरिया उस हिसाब से, क्योंकि देखिएगा कि बॉर्डर से के एरिया में कुछ सड़कों की कमी है तो सड़कें बन जाएगी। तो निश्चित रूप से आने वाला कल जो हम तैयारी तो देखिएगा कि सुरक्षित भारत को रखना चाहते हैं तो हर पल क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है तो हमें निर्णय करने की जरूरत है। हाँ, जी। कांग्रेस अपने तौर तरीके, लेकिन कांग्रेस ने अपने सांसदों को भेजा है जो प्रचार प्रसार करने गए। सलमान खुर्शीद को तो मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई अभी तो हमसे क्या बात करना चाहते हो, अभी तो हम देश की बात करने जाना चाह रहे हैं। लेकिन जयराम रमेश कुछ और बात कहते हैं। जयराम रमेश को पता नहीं जयराम रमेश को क्यों नहीं लेके गए, या वो कांग्रेस उनको क्यों नहीं भेजना चाहती थी। जो लोग गए वो ठीक है। शशि थरूर अपने आप में विवादित हो गए तो कांग्रेस के लिए दिक्कत की स्थिति बनी हुई है। और कांग्रेस तो दिक्कत की स्थिति बनाए हुए हैं। और बीजेपी के लिए वो शुद्ध स्थिति बनी हुई है। बीजेपी चाहती है कि भाई जी, कार्रवाई करो तो कुछ हो। तो आज का दिन राजस्थान के लिए मैं कह सकता हूँ कि सुखद वाला सुखद है, रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अब अटल जी, संदेश, सौगातें, सियासी सफर, या फिर ये कहें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है देश में, एक कड़ा संदेश जो दिया गया था वो जनता तक पहुंचाना जरूरी है। साथ भी सौगातें भी पहुंचाई गई हैं, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि अभी भी बिहार चुनाव को लेकर ही सारी खबरें चल रही है। हालांकि राजस्थान से उसका बहुत सरोकार नहीं है, लेकिन जितनी भी जगह वो जा रहे हैं उस सफर को सीधे सीधे तौर पर सियासत से जोड़ा जा रहा है। आप किस तरीके से इसका काउंटर करना चाहेंगे? देखिए प्रभात जी, जैसा कि कांग्रेस का आचरण है वो सत्ता से विमुख होने के बाद उसकी सोच सत्ता की इर्द गिर्द ही चलती है। उसका देश को लेकर के, देश की स्थिति को लेकर के, इंटरनेशनल स्तर पर देश अ, लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं भारत को लेकर के, उसका कोई उनका मंतव्य नहीं है। उनको ले दे करके सत्ता, अब बिहार और कहाँ बीकानेर। अब बीकानेर एक बहुत बड़े संदेश के रूप में पूरी जगह गया है। नाल एयरबेस को
पाकिस्तानी मीडिया और बहुत सारी दूसरी मीडिया बहुत कुछ कह रहे थे कि ये किया वो किया। उन्होंने जाके संदेश दिया कि देखिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं। और भारत, और देखिए 3 अंडरपास और 7 सड़क परियोजनाओं की मंजूरी भी दी उन्होंने, उद्घाटन शिलान्यास किया। वो 7 जो ये अंडरपास है और जो सड़क परियोजना है, ये सब पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाती है। उससे सप्लाई चेन है, जो सेना की सप्लाई चेन है वो भी स्ट्रांग होगी। ये विकास के कार्य भी किए उन्होंने, शिक्षा को लेकर, जल को लेकर, बिजली के लेकर के, अमृत रेलवे योजना के अंदर 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करना, ये सारे कार्य हैं। वो कार्य भी करते जा रहे हैं। वो विकसित भारत को बनाने के लिए जो कड़ी दर कड़ी है वो जोड़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने एक और संदेश दिया, और वो कड़ा संदेश ये दिया, जो आप गालिब की एक कविता थी लहू पर, उससे बहुत आराम से, मतलब गालिब ने जो मान सम्मान को लेकर के लिखा था कि रगों में दौड़ते फिरने के नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपके तो लहू क्या है। तो जिस तरीके से 22 अप्रैल को कायराना हरकत हुई थी, भारत की अस्मिता पर वो हरकत हुई थी, भारत के मान सम्मान पे वो चोट पहुंची थी। सेना के तीनों अंगों ने अपने शौर्य के प्रदर्शन से, सटीकता और कोऑर्डिनेशन के साथ जिस तरीके से पूरे विश्व को दिखाया कि आतंकवादी जो टेरर कैंप्स है उससे किस तरीके से 22 मिनट में उड़ा दिया जाता है, किस तरीके से उनके जो भी आतंकवादियों के बीच में आएंगे उनके इरादों को किस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के एयर बेसेस जाकर देखिए, आज की तारीख में डिमोलिश है और मेंटेनेंस की स्टेज में होंगे। तो ये सब काम पूरे, ऐसा नहीं है केवल पाकिस्तान नहीं देखा, हम लोगों, भारत जो तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से वो विकसित देशों की श्रेणी में आने की चेष्टा कर रहा है, तो इतना आसान नहीं है। बहुत सारे अंदरूनी और बाहरी बहुत सारे लोग उसको लेकर के ऊपापोह में हैं, और वो किसी ना किसी रूप में भारत को टारगेट करने की भी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मन दुखी तब रहता है जब कांग्रेस उजुल फुजुल सवाल पूछती है। एक तरफ वो सेना को शौर्य और नमन भी करती है, दूसरी तरफ उन्हें संदेश स्थिति पर देखती है, संदेह की दृष्टि से देखती है। इशू यहाँ आता है। तो ठीक है, मैं गोविंद जी के पास लौटूंगा। गोविंद जी, देखिए, जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि यहाँ ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, एक तो उस जगह पर जाना जिसको लेकर कई तरह की बातें पाकिस्तान में हैं, तो एक विक्ट्री का मैसेज भी उनको देना था, और साथ ही एक मैसेज ये भी देना था कि आपने जो कुछ किया उससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ा है, भारत उसी गति से विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, भारत उसी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह से कई विकास परियोजनाओं को लेकर, लोकार्पण को लेकर इस जगह को चुना गया है। ये डबल संदेश मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए, फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? देखिए प्रभात जी, सबसे पहली बात तो यह है, अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, ये शायद भूल जाते हैं बार बार कि कांग्रेस देश की एकता और अखंडता की जब बात आती है तो कांग्रेस एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ी थी। हमें सेना के शौर्य पे पूरा भरोसा है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें जिस चीज से है, परेशानी है, वो भाजपा की राजनीति से है। शायद ये भूल गए, ये वही प्रधानमंत्री है जब इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करे, और फिर इन्होंने कहा था कि ये अमेरिका के पास जाके झुक गए। लेकिन अब जो ये राजनीति हुई है, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति और वहां के विदेश मंत्री बार बार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उस पे देश के प्रधानमंत्री से देश की जनता और विपक्ष जवाब चाहता है, लेकिन उसको लेकर प्रधानमंत्री जी एक भी शब्द नहीं कह रहे हैं। दूसरी चीज, ये कांग्रेस को इस तरह से देश विरोधी बताने की जो एक साजिश चल रही है, ये देश की पूरी जनता देख रही है, देश के साथ खड़ी है। कहीं कोई हमने सेना को लेकर या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं किए हैं, हमने सवाल खड़े किए हैं आपकी राजनीति को लेकर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता पक्ष है वो इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। तो बार बार ये चीज भूल के
फिर से आ रही है, फिर से घूम फिर के यही आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री से देश की जनता और विपक्ष जानना चाहता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, अमेरिका के जो विदेश मंत्री है, वो जो बार बार कह रहे हैं उस पे सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो पहली संसद चीज, में जवाब दे दिया जाएगा ना, उसको उसके लिए बीकानेर जैसा मंच सही उपयोगी थोड़ी रहेगा। उसके लिए तो संसद में जब ये सेशन, अगर स्पेशल सेशन होता है या फिर रूटीन सेशन होता है तो जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह के दौरे हो रहे हैं, देखिए प्रभाष जी, हमने मांग की है ना स्पेशल सेशन बुलाने का। हमने तो ये भी कहा है, जब सर्वदलीय बैठक थी तो उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आए। ये सब चीजें जो है वो देश की जनता देख रही है ना। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का आज जो उनका दौरा रहा है उसको लेकर बयान खड़े कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर इस तरह के बयान आते हैं इन दौरों को लेकर, ठीक है ना, एक संदेश भी दिया जा रहा है पाकिस्तान को, और विकास भी चल रही है, विकास भी हो रहा है, और भारत की सेनाओं ने अगर कुछ किया है उसका अगर वहां पर ब्यौरा भी दिया जा रहा है, उसका अगर बखान भी हो रहा है, तो उसको सियासत से इमरान मसूद क्यों जोड़ रहे हैं आपके कांग्रेस के सांसद? देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस हमेशा देश की एकता और अखंडता की बात आती है, उसमें कांग्रेस साथ खड़ी है। कांग्रेस का डेलीगेशन भी तो गया है ना, हमने नाम भी दिए हैं, हमने नाम भी भेजे हैं, वो लोग भी गए हैं ना। हम देश की हम सेना पे सवाल थोड़ी खड़े कर रहे हैं, हम सेना के साथ खड़े हैं, हम देश की जनता के साथ खड़े, देश के साथ खड़े हैं। लेकिन हम तो यही बात कर रहे हैं कि जो राजनीति हो रही है उसके हम सख्त खिलाफ है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेना के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, पोस्टर देखिए किस तरह से आ रहे हैं, विज्ञापन किया जा रहा है। जब इंदिरा जी के समय ये सब हुआ था, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, तो क्या कांग्रेस ने ये इस तरह की राजनीति की थी क्या? मैं अभी अटल जी से पूछना चाहता हूँ, ये किस तरह से कांग्रेस ने इस तरह की राजनीति की थी? मैं आपके सवाल के साथ उनके पास भी लौटूंगा, श्याम जी के पास एक बार लौटना चाहूंगा। श्याम जी, आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए ट्रंप का इसमें बीच में बयान नहीं आता तो विपक्ष को इतना मौका मिलता? क्या ट्रंप के बयान की वजह से इस तरह की सारी चीजें सामने आ रही हैं कि मैंने इसमें मध्यस्थता की है? जबकि असल बात यह है, भारत सरकार भी इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि वहां के डीजीएमओ लेवल की जो मीटिंग थी उसमें वहां की तरफ से यह आया था कि हम संघर्ष विराम चाहते हैं। अगर ट्रंप इसमें भी किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करते, या फिर भारत की तरफ से स्पष्टीकरण आने से पहले अगर ट्रंप की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आज इस तरह के हालात नहीं होते। देखिए, पहलगाम की घटना से पहले की स्थिति पे भी अगर अटल जी को बोलना चाहिए कि जब 2000 व्यक्ति मौजूद रहते हैं तो जिम्मेदारी किसकी थी कि वहां पर इंटेलिजेंस गोपनीयता भंग रही है। आपने ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने स्वीकार किया कि हमारी गलती रही तो देखिए, गलतियों का तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि देखिएगा सरकार की जिम्मेदारी बड़ी होती है, क्योंकि जिम्मेदारी से अब ट्रम्प ने प्रधानमंत्री के बयान से पहले, ट्रम्प आधे घंटे पहले अगर बोल जाते हैं और फिर वो बात बदल भी गए, देखिए वो मोदी जी से भी ज्यादा एक्सपर्ट है, वो मोदी जी से ज्यादा प्रचारक है, अलग तरह की बातें करते हैं। वो अपने फायदे के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको तो धंधा चाहिए, उनको भारत और पाकिस्तान से लेना देना नहीं। उनको तो अपना, अब 160 अगर विमान कतर को बेच के चले गए कि भाई आने वाले समय में, तो वो तो अपने व्यापारी की तरह काम कर रहे हैं। अब व्यापारी तो अपना धंधा देखने की कोशिश करता है, वो भारत पाकिस्तान की बात करेगा। लेकिन कुछ शब्दों को लेके निश्चित तौर पर ट्रम्प ने जो सवाल खड़े किए वो देश पूछेगा, देश की जनता भी पूछेगी, प्रतिपक्ष भी पूछेगा। वो आपको बताना भी पड़ेगा। ट्रम्प की बात तो बताते ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि ट्रम्प से अब क्या, देखिए स्थितियां तो है कुछ जिसमें कि बार बार ट्रम्प जाकर के उन मुस्लिम देशों में बोल के आए, जहाँ नहीं बोलना चाहिए। अब हम तो अलग बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प के ऊपर सवाल तो खड़े किए जाएंगे। अब उस पर निश्चित तौर पर हम राजनीति करने की बात करेंगे। प्रधानमंत्री राजनीतिक पार्टी के भी के कारण आज प्रधानमंत्री बड़े, बिना उनकी राजनीतिक पार्टी नहीं होती बीजेपी तो वो प्रधानमंत्री थोड़ी बनते। प्रधानमंत्री से पहले जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके बयान अलग थे, सही बात है, सामने है, अटल जी को भी पता है, वो बोलते थे। लेकिन जब जिम्मेदारी अपने खुद के ऊपर आ गई तो जिम्मेदारियों के अनुरूप बोलते हैं। अब वो पहले वाले मुख्यमंत्री नहीं है, अब प्रधानमंत्री को निर्णय करने की स्थिति उनके पास है। तो अब वो पुरानी बातें भूल गए हैं। निश्चित रूप से उनको पुरानी बातों को याद करके बताना पड़ेगा, पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि भाई पहलगांव की घटना घटने से पहले यदि सचेत होते, गोपनीयता सही रहती और गुप्तचर विभाग सही जिम्मेदारी से काम करता होता तो ये घटना नहीं घटती। अभी कांग्रेस ने कहा है कि 3 बार
अब कांग्रेस के पास कहाँ से सूचना आ रही है कि 3 बार आतंकवादी, इन्हीं आतंकवादियों ने घटना घटी करी है? तो अब क्या इंटेलिजेंस है, क्या है, मुझे भी तो पता नहीं। लेकिन हाँ, आरोप जरूर जयराम रमेश लगा रहे हैं, और उनको लगाने का अधिकार भी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि वहां पर ईडी के माध्यम से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर नोटिस वोटिस का मामला फिर चालू हो गया है। तो देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस राजनीति नहीं करेगी तो कब करेगी? तो राजनीतिक खेल तो चलेगा, इसमें दो राय नहीं। अब क्योंकि देखिए युद्ध विराम की स्थिति है, अब ये युद्ध देखिए किसी भी कीमत पर किसी भी देश के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। बर्बादी होती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपनी रक्षा के लिए फिर युद्ध नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? 20 करोड़ का देश, हम 140 करोड़। अब 20 करोड़ के देश की स्थिति में 1.5 लाख की अगर वहां सेना है और हमारी 13 लाख सेना है, तो हम तो पावर की स्थिति में। लेकिन अगर चीन और अमेरिका गोपनीय तरीके से टर्की जिस तरह से सहयोग कर रहा है, तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। दिखेगा जिस प्रकार से हम बार बार बात करें चीन कहाँ तक आ चुका है, अगर ये स्थिति है तो फिर चीन के माध्यम से अगर वो सब कुछ कर रहा है तो हमारे लिए नुकसानदायक। आने वाले समय में हम देश की रक्षा के लिए एक अलग तरह की स्थितियां पैदा कर लेंगे। अगर हम पड़ोसी देशों से संबंध किस प्रकार से, ये भी बताना पड़ेगा आपके पास। आपको फॉरेन आपके पॉलिसी को भी पड़ोसी थोड़ा देश सा को। और, हाँ जी, आपने सही कहा, फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम, ये भारत का नेचर भी रहा है, वो विश्वास करता है, लेकिन जब उसके साथ विश्वासघात होता है तो उसका जवाब भी दिया जाता है, लेकिन तब तक थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है। खैर, अटल जी, जो इमरान मसूद ने सवाल पूछे हैं वही सवाल, उनमें से कुछ सवालों का जिक्र श्याम जी ने भी कहा कि इंटेल भी था, 2000 लोगों की संख्या वहां पर थी। इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये जो भारत पाक के बीच में युद्ध हुआ 10 तारीख को, 2-3 दिन हमारे साथ जिस तरह के हालात दोनों देशों के बीच बने, उसमें जो वजूदी सवाल थे वो सवाल दब चुके हैं, उनके जवाब अभी भी ढूंढे जा रहे हैं, और विपक्ष बार बार उन सवालों को उठा रहा है कि आखिर उन आतंकवादियों का क्या, उन आतंकवादियों का नाम, वो कहां से आए और गए कहां। वो सवाल जो था, जो असल जिम्मेदार थे, ये बात अलग है कि उनके आकाओं को हमने नेस्तनाबूद किया, लेकिन इतना हम आधुनिक तंत्र होने के बावजूद, इंटेल होने के बावजूद, अब तक उन ना तो आतंकवादियों के नाम ढूंढ पाए और ना ही उनके जाने का जरिया, कहां वो चले गए, कहां गायब हो गए, इसको हम अभी तक बता पाए हैं। ये सारा कुछ दब गया है उस जोश खरोश में जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था उसमें। देखिए प्रभात जी, कुछ नहीं दबा है। आज आपने मोदी जी को सुना होता तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, मोदी जी का दिमाग ठंडा है और रगों में खून गर्म सिंदूर की तरह बह रहा है। तो जिन लोगों ने सिंदूर को मिटाया, उन लोगों को धरती के किसी भी पार जाकर के मिटाना पड़े तो हम संकोच नहीं करेंगे, और वैसा ही होगा। और जहां तक देखिए, ये छोटे मोटा जो टेररिस्ट अटैक है उस तरीके का टेररिस्ट नहीं, इस टेररिस्ट अटैक के पीछे एक पूरा देश और इनफैक्ट कई सारे देश हो सकते हैं, और इसी कारण वो बचे हुए हैं। और हम ऐसा नहीं है, सही वक्त पर आपको इसका जवाब भी मिलेगा कि वो जो जिन्होंने ये किया वो नेस्तनाबूद होंगे। अभी उनके आका नेस्तनाबूद हुए। अच्छा, अब आप बताइए, कांग्रेस कह रही है कि राजनीति हम कर रहे हैं। क्या पूछा था राहुल गांधी जी ने सवाल? याद करो आप, कितने राफेल गिर गए? ये सवाल होता है। जब आप बताइए, जब कोई ऑपरेशन की स्थिति होती है, उसके बीचों बीच अपनी ही सेना का मनोबल गिराना, ये जवाब होता है। जबकि सेना आपके मंत्री ने जो कर्नल सोफिया के लिए जो कहा, वो सेना का मनोबल गिराने वाली बात नहीं थी। वो जब आपके मंत्री ने कहा, वो सेना का मनोबल गिराने वाली बात नहीं थी। नहीं, आप राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं, आप राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं। आपके मंत्री ने जो कर्नल सोफिया के लिए कहा, वो सेना का मनोबल गिराने वाली बात नहीं थी। आपके प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने एक शब्द उनके खिलाफ नहीं कहा और कह रहे हैं कि माफी मांग ली। काहे की माफी मांग ली? शर्म आनी चाहिए, मंत्री पद से तुरंत हटा देना चाहिए था आपको। सवाल तो है नहीं बोलने का, और ये शुरू हो जाते, आपका समय आए तो आप बोलना ना। मैं बोल रहा हूँ कि हमने प्रोटोकॉल को भी निभाया, और हमने, आप ये देखिए कि प्रोटोकॉल को भी निभाया ऑपरेशन के टाइम पे, और हमने उनके सटीक निशाना भी लगाया। 9 स्थानों पे आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। 100 आतंककारी मारे गए थे, कम से कम 100 आतंकवादी, और उसमें बड़े बड़े नाम
की सेना, आपने देखा पाकिस्तान की सेना की मिलीभगत भी पूरे विश्व ने देखी। ये क्या कूटनीति का हिस्सा नहीं था? ऐसा नहीं है। देखिए बात ये है प्रभात जी, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, वो आप कभी भी लगा सकते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई थोड़े से स्थिर दिमाग से थोड़े टाइम आप रुकिए, सेना का, देश का मनोबल बढ़ाइए। हमें अच्छा लगा था कि 4-5 दिन का वक्त था, सब लोग एक थे। कांग्रेस ने भी अपनी भूमिका निभाई, हमने उनकी प्रशंसा भी की। लेकिन उजूल फुजूल सवाल पूछोगे तो उसका कोई मंतव्य नहीं। जहां तक ट्रंप की बात है, श्याम जी और इन्होंने कहा ट्रंप 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 सीख रहे। ट्रंप की आज की वैश्विक दृष्टि से क्या स्थिति है? क्या उन पे कोई विश्वास कर पा रहा है? आप ये देखिए, उन्होंने तो बहुत पहले यूक्रेन और रूस के युद्ध को भी बोला कि लेकिन ट्रंप और मोदी ने एक दूसरे को बहुत अच्छा मित्र बताया था। ट्रंप और मोदी ने एक दूसरे को बहुत अच्छा मित्र बताया था, उसके बावजूद अगर प्रचार तक किया था। अब की बार ट्रंप सरकार प्रचार तक किया था इनके प्रधानमंत्री जी ने। अलग बात है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री तो देश के गोविंद जी एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया मोदी जी ने इस विषय पे। लेकिन ट्रंप साहब अपने ही विषय को उठाते हैं, बदल जाते हैं। कभी वो रूस और यूक्रेन, कब युद्ध बंद हो जाएगा? अभी आपने देखा 1 महीने पहले इस तरीके का स्टेटमेंट था। और आज मैं गोविंद जी से आपने कुछ सवाल खड़े किए, गोविंद जी से भी जवाब ले लेता हूँ, आपके सवालों को गोविंद जी से भी जवाब ले लेता हूँ क्योंकि समय पूरा होने वाला है। जी गोविंद जी। देखिए, पहले तो ये राहुल गांधी जी पे आरोप लगा रहे हैं, उससे पहले ये अपने मंत्री के बारे में भी जरा बताए, जिन्होंने जिस तरह से कौन सा मंत्री, कौन सा मंत्री नहीं हो सकता ना। अरे मध्य प्रदेश का मंत्री जिसने सोफिया के खिलाफ जो बयान दिया था, जिसने सोफिया कर्नल को लेकर, और उसको सरकार, वहाँ की पुलिस उसको बचा रही है। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को तुरंत, चाहे वो जनता हो, जो भी हमारे देशभक्त जवान या किसी भी तरीके के अधिकारी को कोई अपशब्द कहता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कहते हो कि वो मानसिक विकृति की स्थिति में है और उनको भी जवाब मिलेगा। ऐसे लोगों को तुरंत हटा देना चाहिए मंत्री पद से। करो, ये भी आपके हिसाब से करें। नहीं, आप सेना के मनोबल की बात कर रहे हो ना, इसलिए आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप का प्रचार किया था, उन्होंने कहा था आपकी बार ट्रंप सरकार, और आप कह रहे हो कि वो तो ऐसे ही है। तब उन पे इतना अपनापन आ रहा था। अब वही हार गए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन इनको इतना अपनापन आ रहा था, इतनी दोस्ती निभा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? अरे और प्रधानमंत्री जी बात है, लेकिन आप भी मेरे दोस्त हो, लेकिन आप अनशन बकोगे तो वो आपका व्यक्तिगत मामला है। अच्छा, वो व्यक्तिगत हो गया, मतलब देश के लिए कुछ भी बोलेंगे, वो देश के लिए कुछ भी बोलेंगे और आपके सबके मुंह में नहीं जम जाएगा। मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, समय पूरा हो गया। लेकिन देखिए, कुल मिला के मेरे ख्याल से कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हाँ ठीक है, किसी स्तर की सियासत हो सकती है, लेकिन जब देश की कोई बात आए तो मुझे लगता है कि इन सबसे ऊपर उठकर भी कुछ चीजों को हमको सोचना चाहिए। आज का जो मैसेज था वो उस जगह पर देकर जाना बहुत जरूरी था। साथ ही मैंने जैसा कहा पहले भी कि उस मैसेज के साथ ये भी बताना जरूरी था उन देशों को कि आपने जो कुछ भी किया उससे हमारे देश पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी हमारा देश उसी तरह से विकास कर रहा है, अभी भी हम उसी तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। कई तरह के एक साथ संदेश इस तरफ से देने की कोशिश की गई थी। हाँ, एक दो चीजें हैं जिनको लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा आपत्ति जता रहा है कि एक तो पोस्टर को लेकर कि वहां पर सेना के पोस्टर होने चाहिए थे, लेकिन सैनिक की भूमिका में, एक एयर कमांडर की भूमिका में पीएम मोदी के पोस्टर जो लग रहे हैं, इसको लेकर जरूर उनकी आपत्ति जरूर रही है। लेकिन देखिए, खैर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें जब राष्ट्रभक्ति की भावना आती है तो सियासतों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाना चाहिए था। खैर, आज का जो मैसेज था पीएम का, मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर दूर उस बॉर्डर तक पहुंच भी गया है, बॉर्डर के पार उसको लेकर हलचल भी कुछ दिनों में नजर आएगी। लेकिन कुल मिलाकर सियासत के लिए जो वक्त है वो वक्त तय है, उस वक्त वो सियासत संसद में की जाए, सड़क पर की जाए, लेकिन कुछ चीजों को लेकर सियासत से परहेज हमें करनी चाहिए। आज मोदी ने जो संदेश दिया है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अगर इसमें कुछ सियासत का लग रहा है तो है अभी मौका, संसद में कुछ सवाल उठाने का जब वक्त मिलेगा, या तो स्पेशल सेशन होगा या फिर जब भी रूटीन सेशन होगा तब इन सवालों को उठाया जा सकता है। फिलहाल हमारे साथ खास खबर में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।